हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मधु त्रिवेदी। आज मैं आपको अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं बताने जा रही हूँ। परिनिष्ठ अपभ्रंश में देसी बोलियों के मिश्रण से भाषा एवं साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे अवहट्ट कहा जाता है। अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य अवहट्ट की स्वीकृति पारंपरिक है। अवहंस, अपभ्रंश, अवहत्थ, अवहट्ठ, अवहट्ठ, अवहट्ट आदि नामों से चर्चित अवहट्ट संदेश राशक, अब्दुल रहमान, बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी, प्राकृत, पैंगलम, बब्बर, जज्जल, विद्याधर, हरिब्रह्म आदि अज्ञात कवियों की रचनाएं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरेश्वर ठाकुर एवं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति आदि ग्रंथों का प्रणयन इसी अवहट्ट भाषा में हुआ है। अपभ्रंश के विस्तृत प्रयोग एवं प्रभाव क्षेत्र के कारण पूर्वी और पश्चिमी भेदों में और अधिक तीव्रता आई। फलतः बोलियों का स्वतंत्र रूप अस्तित्व में आया और यही रूप अवहट्ट कहलाया। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक में परवर्ती अपभ्रंश के लिए ही अवहट्ट शब्द का प्रयोग मिलता है। अवहट्ट शक्य पाये मी पेशा यम्मी मासाए लखन छंदा हरने सुकवित्तम भूसियम जेहिम। उसी प्रकार 14वीं शताब्दी में ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में अपभ्रंश के लिए अवहट्ट का प्रयोग किया है। पुनुकैसन भाट, संस्कृत, प्राकृत, अवहट्ट, पैसाची, सौरसेनी, मागधी। इसी परंपरा में 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यापति ने अपनी कृति कीर्तिलता में अवहट्टा कहकर अपभ्रंश का ही द्योतन कराया है। देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जमपऊ अवहट्टा। वास्तव में जिस प्रकार अपभ्रंश के लिए देसी भाषा शब्द का प्रचलन था, उसी प्रकार विद्यापति तक अवहट्ट शब्द अपभ्रंश का वाचक माना गया। नव्य भारतीय आर्य भाषा के विकास की दृष्टि से इसकी विशेषताओं को क्रमशः इस प्रकार विवेचित किया जा सकता है। व्याकरणिक विशेषताएं में पहला, अवहट्ट में प्रायः सभी कारकों के निर्विभक्ति रूप का खुलकर प्रयोग होने लगा। दूसरा है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप प्रायः अन्य सभी प्रतिपादकों के रूप रचना पर आधारित हो गए। तीसरा है, विभक्तियों के लोप होने से परसर्गों का प्रचलन अपभ्रंश में ही होने लगा था। अवहट्ट में उसकी अभिव्यक्ति कहीं अधिक हो गई। क्रिया रूपों में संयुक्त काल एवं संयुक्त क्रियाओं के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। पांचवा है, उसी प्रकार सार्वनामिक रूप काफ़ी घिसकर अपभ्रंश की अपेक्षा नव्य भारतीय आर्य भाषा के अधिक समरूप हैं। अनेक नए रूप भी इस अवस्था में विकसित हुए। छठा है, सामान्य वर्तमान के रूप संधि संकोच के कारण नव्य भारतीय आर्य भाषा के समान मिलते हैं, जैसे चलती, चलऊ, चले। सातवां है, सहायक क्रिया का प्रयोग विस्तृत हुआ। आठवां है, वाक्य में पदों के स्थान एवं क्रम अपभ्रंश की अपेक्षा अधिक स्थिर हुआ। जी दोस्तों, यह अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं हैं। आगे मैं प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं को बताऊंगी। धन्यवाद।